आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। प्रदर्शन है इसको देखिए ऐसा है, इस आपकी जो मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर हैं ईरानी, मैडम ईरानी साहिबा, उन्होंने कहा था कि अब की साल 50,000 रुपये हम हज का कम कर देंगे। लोग खुश थे, लेकिन जब हाजियों ने फॉर्म भरा तो उन्होंने फॉर्म ऐसा भरा कि जिसको नज़दीक एयरपोर्ट जो था उसको भर दिया, औरंगाबाद के अगल बगल के लोगों ने वहाँ से भर दिया, नागपुर वाले ने आगे भर दिया। लेकिन जब इसका वो पैसे भरने का टाइम आया तो औरंगाबाद से 88,000 ज़्यादा और नागपुर से 63,000 ज़्यादा भरने का। तो भाई क्यों भरेंगे ये लोग पैसा? यहाँ से वहाँ से यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारी मांग ये थी कि पहले आपको ये अनाउंस करना चाहिए था, आपने अनाउंस नहीं किया। अब लोग जो है लेटर भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मंत्री लोग लेटर लिख रहे हैं कि भाई इनका एम्बार्केशन पॉइंट चेंज कर दो या वो पैसे कम कर दो। कोई सुनने को तैयार नहीं। हज हाउस में आओ, बोले हम लोग, हमारी कोई हैसियत नहीं है, सब हज हाउस का पूरा चार्ज जो है दिल्ली में उन लोगों ने ले लिया है। तो किसके पास जाएं? हम इसलिए यहाँ आ जाए हैं कि हमारी ये आवाज़ पहुँचना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से जुल्म ज़्यादती माइनॉरिटी के साथ कर रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं है आज, इसलिए आज धरना हो रहा है कि इस आपके माध्यम से ये बात टॉक ऑफ द टाउन हो जाना चाहिए कि लगातार मुसलमानों के साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब वाशिम जी ये बताइए कि लगातार अगर हम ये देख रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो तैयारी है वो भी काफ़ी देरी से शुरू हुई, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो प्लान होते थे, ये सब जो रेट्स होते थे वो पहले निकाल दिए जाते थे हाजियों के जाने से तकरीबन 2-3 महीने पहले। लेकिन अब हाजियों को जाने का वक्त आया और 15 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया कि ये पैसा भरना है। तो हाजियों को कितनी तकलीफ हुई इससे? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? यहाँ पे ऐसा है ना कि कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी और उनके जो मंत्री ने सबको प्रचार मंत्री बना देना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन है, प्रचार करो, चिल्लाओ और झूठ को सच करो। ये लगातार जहाँ भी माइनॉरिटी का मसला होता है ना, इसी तरह से लेट किया जाता है और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्या लगता है आपको, स्मृति ईरानी जो है जब से मिनिस्टर बनी है, मुंबई का एक भी दौरा नहीं करी और मुन्ना मुंबई हज हाउस आई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। इनका मंत्री बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है। इनको मंत्री पद से हटा करके किसी ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जिसके पास वक्त हो, अगर मसला मसाइल सुने हाजियों के और उस पर काम करे। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जाके खाली भाषण करती रहती है। आजमी साहब, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक हिंसा या विवादें जो है वो बढ़ रही हैं, अकोला में, अहमदनगर में, नासिक में, बुल्ढाना में। इसके पीछे का क्या कारण समझते हैं? इसके पीछे का सरकार की मंशा है ये कि ये जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी उतना सरकार, इतना बीजेपी को और इन पार्टियों को फ़ायदा होगा। ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। अगरचे केरल की जो फिल्म आई है, अगर जब वो तो सच है ही नहीं, झूठ है, बोल दिया प्रोड्यूसर ने। लेकिन अगर सच भी होती तो उसकी फिल्म बनाने की नहीं, बल्कि उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पब्लिक में ला करके लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद किया जा रहा है। मेरी मांग है, मैं आज से कितनी दिन से मांग कर रहा हूँ कि आप धर्म के बारे में कोई भी उल्टा बोलता है, किसी के धर्म के बारे में, धार्मिक गुरु के बारे में कोई बोलता है, तो उस पर टेररिस्ट का कानून लगाओ। 5 साल तक जमानत नहीं होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र का मामला सुधर जाएगा। लेकिन जो लोग कानून बनाने वाले हैं ना, वो झगड़ा कराना चाहते हैं, तो सुधरेगा कैसे? त्रिम्बकेश्वर विवाद पे क्या कहेंगे? संजय राउत कहते हैं कि धार्मिक आस्था की विषय है, लेकिन जांच कर रही है। 4 लोगों पे FIR भी हुआ है। FIR कैसे हो सकता है? अगर कल कोई हाजी अली पे कोई हिंदू भाई जाएगा चादर चढ़ाने, तो क्या उसको रोका जाएगा? कल को जाएगा माहिम के दरगाह पे चादर लेकर कोई अजमेर जाएगा हिंदू भाई, क्या उसको रोका जाएगा? अरे ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको जहाँ अच्छा लगता है जाए। लेकिन ये लोग जो है ना, जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ पर किसी न किसी तरह से मुसलमानों के साथ केस हो जाए, उनके साथ उससे हिंदू नाराज़ हो जाए, उनको मारा पीटा जाए। ये सरकार खुद ही चाहती है, तो क्या किया जाए? आज भी साहब एक अंतिम सवाल, महाराष्ट्र में प्याज की जो खेती-बाड़ी करते हैं किसान, वो परेशान है। किसान प्याज सड़क पे फेंक रहे हैं या दान दे रहे हैं। बदहाली की वजह क्या है? बदहाली की वजह सरकार का बद इंतज़ाम, सरकार का मैनेजमेंट से नहीं चल रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता पे जीतती जा रही है। तो प्याज है, किसान आत्महत्या करे जाएगा,
कि देश का GDP बर्बाद हो जाए, देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाए, चलेगा, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम करके जीत जाएंगे, वही कर रही है सरकार। अब वाशिम जी ये बताइए कि जो ये पैसे जो बढ़े हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, आपकी मुख्य मांग क्या होगी और आप क्या चाहते हैं इसके मेरी अंदर? मुख्य मांग ये है कि सरकार सॉरी बोल के तुरंत जो पैसे बढ़े हैं उसको कम कर दे, उसको ख़त्म कर दे, या 10-20 हज़ार 25 हज़ार कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बढ़ा दे, और नहीं तो उन सबको 3600 हाजी हैं उनको सबको मुंबई से भेज दे। सर खाली महाराष्ट्र का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं 4 लाख रुपया रेट आ रहा है, कहीं 3.5 लाख रुपया है। अगर आपको बेंगलोर से जाना है तो 3,04,000 देना है, अगर आपको बिहार से जाना है तो 4 लाख रुपया पे करना है, अगर आपको कश्मीर से जाना है तो 3.5 लाख रुपया। तो ये टोटल जो पेमेंट्स है ये अलग अलग तरीके से, जितने एम्बेरिकल पॉइंट है सब जगह अलग अलग पेमेंट करी गई है। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? गलत है। मेरा कहना है कि फ्री कर दो, हज कमेटी को बंद कर दो, हज हाउस की बिल्डिंग दे दो, हमारे किसी ट्रस्ट को दे दो, क्योंकि पैसा सरकार का नहीं है, पैसा हमारे मुसलमानों का, हाजियों का पैसा है, बंद कर दो इसको, और हज कमेटी बंद कर दो, और मुसलमानों को जाने के लिए जो जाएंगे तो उसको सहूलत मिलेगी। कोई जाएगा किसी यात्रा पर तो 50-50 हज़ार रुपया उसको दिया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, लेकिन मुसलमान को अगर कुछ पैसा मिलेगा ना तो मुसलमानों को मिलता हुआ जो वो था अपना सब्सिडी थी वो भी बंद कर दी गई है। ठीक है सर, थैंक यू। Subscribe and press bell icon to get daily updates.